नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया, आपके साथ में सौम्या। मौनी बाबा के सवाल पर भावुक हुए यज्ञाध्यक्ष। बलिया में हो रहे राजसूय महायज्ञ में दिखा चमत्कार, शामिल हो रहे दिव्य पुरुष। उत्तर प्रदेश का जनपद बलिया, जो आध्यात्मिक दर्शन का एक प्रमुख स्थान है, इस समय चर्चा में है। कलयुग के पहले राजसूय महायज्ञ के आयोजन और उसके समापन पर सबकी निगाहें। इस यज्ञ को आहूत करने वाले परम पूज्य संत श्री स्वामी ईश्वरदास ब्रह्मचारी उर्फ मौनी बाबा, जो श्री वनखंडी नाथ मठ के अध्यक्ष हैं, इतने बड़े और महान संत हैं जिनकी सर्वज्ञ चर्चा होती ही रहती है। 11 दिसंबर को महायज्ञ का शुभारंभ मौनी बाबा की मौजूदगी में हुआ। उनके द्वारा गुरु पूजा भी की गई। 12 दिसंबर को अचानक मौनी बाबा बीमार हो गए। लोग उनके अचानक बीमार होने से परेशान हो उठे। अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, तब तक एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। लोगों को इस खबर पर विश्वास करना कठिन हो गया, वहीं आयोजकों को जवाब देना कठिन होने लगा। बात ही इतनी बड़ी थी, सभी के हाथ पांव फूलने लगे। एक खबर चली जिसमें लिखा था 10 जनवरी को मिडलैंड हॉस्पिटल लखनऊ में सुबह 5:30 पर गोलोकवासी हो गए परम पूज्य मौनी बाबा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह अपने शरीर को त्याग कर गोलोकवासी हो गए। यह भी लिखा था कि किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु को छुपाया जा रहा है। शायद दुहाबीरा मठ पर यज्ञ व बड़े कार्यक्रम के चलते ऐसे आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों द्वारा कहा जा रहा है कि 18 जनवरी के कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनकी मृत्यु को घोषित किया जाएगा। 19 जनवरी को डूहाबीरा में स्थित उनके मठ पर ही उनको समाधि दी जाएगी। आज पहली भारत मीडिया टीम पर बाबा की कृपा हुई। हमारी टीम यज्ञ स्थल पर पहुंच वहां की भव्यता को देखा। इस महायज्ञ में महिलाएं ट्रकों में सवार होकर पहुंच रही हैं। हमने इस महायज्ञ में यज्ञाध्यक्ष देवेंद्र नाथ सिंह से वार्ता की। वार्ता के दौरान मौनी बाबा के सवाल पर वह भावुक उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो आज हम लोगों का जो है सौभाग्य है, हम लोग डूहाबीरा में मौजूद हैं और 108 कुंडीय कोटि होमात्म अद्वितीय शिव शक्ति राजसूय महायज्ञ में हम लोग को सम्मिलित होने का जो है मौका मिला है। यज्ञ जो है समापन की तरफ जो है जा रहा है और यज्ञ के जो अध्यक्ष हैं इस बीच वो तो हमारे बीच जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी अध्यक्षता में ही यह यज्ञ समापन की तरफ बढ़ रहा है। इस यज्ञ के यज्ञ अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जो बात करेंगे और एक संबंध में जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतना बड़े पैमाने पर उन्होंने यह राजसूय महायज्ञ का आयोजन किया है, यह अब समापन की तरफ बढ़ रहा है, इसे लेकर के वो क्या कहेंगे और इसमें जो है किस तरह की जो है उन्हें भक्ति देखने को मिली है। जी, भारत मीडिया में आपका स्वागत है। आज जो है राजसूय यज्ञ जो है आपके यज्ञाध्यक्ष में जो संपन्न होने को है, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजसूय महायज्ञ आज कलयुग में पहली बार हो रहा है। इसके पहले त्रेता में हरिश्चंद्र जी ने करवाया था। तो युगों के उम्र के हिसाब से यज्ञ के समय का निर्धारण किया जाता है। तो चूंकि त्रेता में तो भगवान 10,000 वर्ष तक वो किए, राज्य किए, तो उसकी उम्र के हिसाब से 33 महीने तक राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ कराया था। उसके बाद द्वापर में क्योंकि कलयुग के एकदम पॉइंट पर था, तो वहाँ 40 दिन का व्यास जी ने बताया था कि 40 दिवसीय राजसूय महायज्ञ होना चाहिए। और उसी को आधार मान करके हमारे गुरुजी ने एक कलयुग में 40 दिवसीय अद्वैत शिव शक्ति राजसूय महायज्ञ कोटि होमात्मक, इसमें जो यज्ञ की परिभाषाएं हैं उस परिभाषाओं के अनुसार आप 40 दिन का समय लगता है, प्लस 100 कुंटल से अधिक के जो है हवन सामग्री की आवश्यकता होती है और 1 करोड़ मंत्रों का आवाहन होता है, वेद मंत्रों का। तो अभी तक हमारे जो आचार्य श्री से बात हुई है, हम लोग 1 करोड़ 20 लाख मतलब अधिक हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा भी समय 19 तक है, समय नहीं पूरा हुआ है। तीनों फैक्टर हमारे में, 3 फैक्टर में 2 फैक्टर पूरे हो गए हैं, समय का फैक्टर हमारा 19 को पूरा हो जाएगा, उस दिन हवन होगा। और इसमें देखिए बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इस क्षेत्र, इस जनपद, हमारे चारों तरफ के, यह हमारे देश की जनता का कितना बड़ा भाग्य है। आपको मैं बता दूं, जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया था तो तमाम देश के राजाओं से रत्न, आभूषण, पैसा, रुपया मांग करके लोग ले आते थे। जो नहीं देते थे उनसे लड़ाई करके जीत करके ले आते थे। घटोत्कच ने विभीषण के यहाँ जाकर के गया कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर जी, तो मांगे हैं, तो उन्होंने दिया था। और आप लोग पत्रकार हैं, विद्वत जन हैं,
यह आप लोग भ्रम में न रहिएगा कि त्रेता युग में विभीषण थे और ये द्वापर में यज्ञ उन्होंने किया। मैं आपको बता दूं कि वो चिरंजीवियों में विभीषण भी हैं, वो आज भी हैं। वो द्वापर में भी राज कर रहे थे, तो उन्होंने ससम्मान रत्न आभूषण देकर के विदा किया घटोत्कच को और इस तरह से राजसूय यज्ञ संपन्न। राजसूय यज्ञ में जो है आपने जिस तरह से बताई ये बातें, जो लोग हैं, जनता है, विदेश से जो यहाँ आई है, उसकी व्यवस्थाएं भी जो आपको करनी पड़ी है, व्यवस्थाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देनी पड़ी? देखिए, अभी जो हमारी समिति है, जो हमारे जितने वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक हमको कोई कंप्लेंट नहीं मिला, किसी को भोजन नहीं मिला, किसी को सोने का स्थान नहीं मिला, किसी को ओढ़ने का कंबल नहीं मिला, तोशक नहीं मिला, तकिया नहीं मिला, इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। पता नहीं कहाँ से हो रहा है, यह हमारे गुरु कृपा है और बनखड़ी नाथ जी की कृपा है। सारे लोग संतुष्ट हैं और यज्ञ का यही डिफिनीशन है कि सारे लोग संतुष्ट हैं और हमारा ये उद्देश्य भी है। मैं अपने समिति के सारे कर्ताओं को आह्वान करके कहा हूँ कि कोई असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, सबको प्रेम से खिलाओ, सबको बैठाओ, सबको पूजा पाठ करवाओ, उनकी मदद करो, अपने विग्रहों के बारे में समझाओ कि बनखंडी नाथ कौन है, टोडरमल भारती कौन है, हमारे गुरुदेव कौन है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थापित किए गए हैं वो कौन है, और ये दिव्य भूमि, ये सिद्ध पीठ ऐसा हम लोग को ऊर्जा दे रही है कि किसी को कोई कष्ट नहीं। अब तक जो इस यज्ञ में देश से कितने महात्मा जो सम्मिलित हो चुके? देखिए, इस बारे में तो हम संपूर्ण रूप से नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे अधिकतर शंकराचार्य, सिद्धपीठ महात्मा, हमारे यहाँ तो दुर्लभ महात्मा आते हैं। मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहूँगा तो अतिशयोक्ति होगी। अभी हमारे कार्यकर्ता बताए थे, एक दिन 1:30 बजे रात को एक सज्जन आए, हमारा चारों गेट बंद हो गया था और सज्जन आए, कहे कहाँ से आ रहे हैं, हमारा कोई कार्यकर्ता पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं उज्जैन से आ रहा हूँ। बताइए, हमारा सारा गेट बंद है, वो कैसे आ गए? ठीक है महाराज, आप भोजन करिए, कंबल दिया गया। 1 घंटे के बाद पता चला कि न वहाँ कंबल है, न कुछ है, न वो सज्जन है। इस तरह की दिव्य चमत्कार, दिव्य पुरुष यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनके बारे में मेरे अंदर ऐसा कोई भाषा नहीं है और ज्ञान नहीं है कि मैं उनका वर्णन कर सकूं। सर, जो है स्वामी ईश्वरदास ब्रह्मचारी मौनी बाबा जी भी एक दिव्य संत है। इस यज्ञ में जिस तरह से उन्होंने एक अपना योगदान दिया था और उनके ही अध्यक्षता में यह यज्ञ हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके बीमार होने से भी कुछ तो प्रभाव रहा होगा। गुरु जी हमारे बीमार जरूर हैं, लेकिन उनकी सारी दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह सारे समिति, पूरे ग्रामवासी, पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। कहीं कोई कुछ कमी नहीं है, एकदम संपूर्ण रूप से भरा हुआ है। आपको पता है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दुशासन को लगा दिया था कि तुम रत्न आभूषण और पैसा बांटोगे, तो वो सोचा कि मैं तो इनका विरोधी हूँ, चलो जल्दी जिसको 2 अंजलि देना है उसको 8 अंजलि देना था। श्री कृष्ण ने बहुत चालाकी किया था, क्योंकि उसको वरदान था कि 8 अंजलि दोगे तो 16 अंजलि आ जाएगा। वो ऐसा ही हमारे यहाँ कुबेर बैठे हुए, किसी चीज की कमी नहीं है। जिस तरह से दिव्य व्यक्ति की आपने बात बताई है, ऐसी बात है, लोग हमारे बीच में जरूर ओझल हैं स्वामी ईश्वरदास ब्रह्मचारी मौनी बाबा जी, लेकिन दिव्य रूप में हो सकता है यज्ञ में जो सम्मिलित होते रहे हों, जिनको जो आप बात कर रहे हो सकता है मौनी बाबा भी उनके रूप में मौनी बाबा ही मौजूद। आप घर जाइएगा, आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, रात को सोइएगा, अध्ययन करिएगा, आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो हमारे गुरु जी कर रहे हैं और मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। थोड़ा हम लोग भावुक हैं, बहुत तबीयत खराब होने की वजह। पूरा जो है क्षेत्र की जनता, देश की जनता जो है भावुक है और उनके स्वास्थ्य के लिए जो है सभी लोग चिंतित नहीं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे गुरुजी का प्रण है कि ये यज्ञ संपन्न होगा तो यज्ञ में अब तक जो है अनुमानतः
कितने लोग जो है सम्मिलित हो चुके हैं? हमारे समझ से लाखों लोग प्रतिदिन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। 40 दिवसीय है, इसमें संख्या बढ़ भी जा रही है। उसी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए जो यज्ञ में सम्मिलित होने की जो संख्या है वो किसी भी राजसूय यज्ञ से कम नहीं है। बहुत अत्यधिक, बहुत अपार भीड़ हो रही है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कि आपने बताया अभी कि भोजन की व्यवस्था है और उनको रहन सहन की भी व्यवस्थाएं आपके द्वारा दी गई है। कितने लोगों को भोजन प्रतिदिन जो है यहाँ से खिलाया जा रहा है? 25,000 लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार। और ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में भोजन करा दो, चावल, दाल, रोटी, पूरी, सब्जी, ठीक है। और हम लोग खिचड़ी भी बनवाते हैं। या आज कल हमारे कुक ने कहा कि सर हम चावल छोला खिलाना चाहते हैं। तो हमने कहा देखो चावल छोला तो 60 में हो जाएगा, तो छोला बनाना वो दीदी बनाना, बढ़िया मसाले डालना, उसका अमाउंट बढ़ा देना। और देखिए चल रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा आप लोग भी थोड़ा पाइए। दूर दराज के लोग आते हैं, उनके लिए सोने की रहने की अब तो उनके सोने की व्यवस्था की गई है। सारी जगह टेंट लगाए गए हैं उनके लिए, तोशक, रजाई। मैं तो समझता हूँ कि हमको अब तक, आज तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं हुई कि मैं रात भर ठंड से मरा हूँ। हमको कोई मतलब हमको परसों रात में सूचना मिली कि 40-50 रजाई तोशक की आवश्यकता, तो नई तोशक रजाई मंगा करके दिलवाया गया, प्रोवाइड किया गया और सारे लोग आराम से उसमें रह रहे हैं। अगर जो उनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञाध्यक्ष जी, अब वो यज्ञ जो है समापन की तरफ बढ़ रहा है, उसे लेकर के क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? यज्ञ के समापन में अपार भीड़ होगी। इसके लिए हम कम से कम 50,000 से 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था बनाए हैं। इसमें खीर, पूड़ी और सब्जी, ये तमाम चीजें हम उनको उपलब्ध कराएंगे सबको। और जिसको ले जाना होगा वो ले भी जाएगा, जिसको खाना होगा वो खाएगा। पूरा प्रसाद बन रहा है, लड्डू बनवाया जा रहा है। देखिए हमारे कार्यकर्ता ने बताया लड्डू बन रहा है सातपुर में, वो ले जाएगा। और आपके तरफ से कोई अगर सुझाव हो तो हमको बताइए, वो भी सुविधा हम उपलब्ध करा देंगे। सुझाव की बात नहीं है सर, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि जो समापन का जो है टाइमिंग क्या है, किस तरह से निर्धारित किया गया है, किस तरह से कार्यक्रम जो है होंगे? 19 तारीख को हम लोग 8:30 बजे जब हम लोग मंडप प्रवेश करेंगे, जितने जजमान हैं हमारे आचार्यों के साथ, तो हम लोग उसमें हमारे जो आहुतियां हैं वो तो सीमा से अधिक हो गई। तो हम पूजा अर्चना करेंगे सभी देवताओं का, सभी हमारे ब्रह्म का। उसके बाद एक माला का हमारा हवन होगा। उसके बाद से हम उसकी समाप्ति की जो प्रक्रिया होती है, हमारे आचार्य जी की जो विधाएं हैं, उनका मंगल आरती करना, पूजन करना, सरस्वती पूजन करना, आचार्य पूजन करना, प्रक्रियाओं में आधा घंटा का समय लगता है। वो सारी प्रक्रियाएं उस दिन से चल होंगी और मैक्सिमम 1 बजे 19 तारीख को हमारा ये समापन हो जाए। आखिरी सवाल है जी, बंद ही है, आखिरी सवाल है सर, अगर उस रोज अगर गुरु जी का भी आगमन हो जाता, लोग उन्हें देख लेते तो धन्य हो जाता। आप लोग नर्वस मत होइए, उदास मत होइए। जो ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था होगी गुरु के दर्शन के लिए, वो निश्चित रूप से हम उपलब्ध कराएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो आप देख रहे थे यज्ञाध्यक्ष जी हमारे बीच जो है मौजूद थे और शुरुआत से लेकर समापन तक की बातें की है। और जिस तरह से मौनी बाबा जी के को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उस पर भी उन्होंने बात की है। और आप जो है उनकी बातों से समझ सकते हैं कि यह कितना जो है बड़ा यज्ञ का यहाँ आयोजन किया गया है और कितनी जो है आहुतियां इसमें दी गई हैं। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ तस्वीर बने भारत मीडिया के साथ।